everyone, welcome to the core mathematics. In the last video मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट से होकर जाती है तो कैसे निकालेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि what are the conditions when a line is perpendicular to a plane or parallel to a plane. Alright? आज हम डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो प्लेन्स ले लिए हैं। एक ये मैंने ले लिया है A1 प्लेन और एक मैंने ये ले लिया है A2 प्लेन। ये दो प्लेन्स हैं, एक है A1 और एक है A2। A1 की ये इक्वेशन है और A2 की ये इक्वेशन है। ठीक है, ये दो प्लेन्स मैंने ले लिए हैं। अब हमें इनका बाइसेक्टर पता करना है। बाइसेक्टर पता करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कौन कौन से होते हैं। देखिए, इन दोनों प्लेन्स, ये दोनों जो प्लेन्स हैं वो एक तो इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा। ठीक है ना, ये दो एंगल्स हो जाएंगे। इसी तरह एक ये इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि दीज आर डायरेक्टली ऑपोजिट एंगल, तो इसलिए हम इसको एक ही मानेंगे, एक सेट मानेंगे। और सिमिलरली ये वाला और ये वाला सेम होगा तो हम ये एक ही सेट मानेंगे। अब देखिए, दिस लुक्स दैट दिस इज लेस देन 90 डिग्री। अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो हम इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे हम इसे? एक्यूट एंगल। ठीक है, और ये दिख रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए, मैंने लिख भी दिया है कि अगर कोई एंगल 90 से छोटा होता है तो हम उसे एक्यूट कहते हैं और बड़ा होता है तो हम उसे ऑब्ट्यूस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दो प्लेन्स हैं हमारे वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक एक्यूट एंगल हो सकता है उसमें और एक ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, और इनके दो बाइसेक्टर हो सकते हैं। ये देखिए, ये बाइसेक्टर हो गया एक, ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर हो गया। मैं इसे नाम दे देती हूँ B1। और एक बाइसेक्टर हो सकता है ये जो हो सकता है ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर, और मैं इसे नाम दे देती हूँ B2। सो देयर आर टू बाइसेक्टर्स of two given planes. One is for acute angle and another one is for obtuse angle. अब क्वेश्चन आता है कि हम निकालेंगे कैसे, किन्हीं दो प्लेन्स के बीच में जो बाइसेक्टर है वो कैसे निकालेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा B1 है या हमारा ये जो B2 है, इन दोनों में से हम इस पर लेट अस सपोज मान लेते हैं दैट देयर इज अ पॉइंट XYZ विच इज P। लेट अस सपोज देयर इज अ पॉइंट P। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट P से इस हमारे जो प्लेन है A1 पे परपेंडिकुलर डालेंगे और जो हमारा ये प्लेन है A2 इस पर भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि B2 बाइसेक्ट करता है। B2 बाइसेक्ट करता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। एंगल को बाइसेक्ट करता है यानी दोनों साइड के एंगल बराबर हैं। अगर दोनों साइड के एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें A1 पर और A2 पे, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स शुड बी सेम। ओके, हेंस ये कंडीशन हमारे पास मिल गई। क्या कंडीशन मिल गई? कि अगर कोई प्लेन किसी एंगल को जो कि दो प्लेन्स के बीच में है उसको बाइसेक्ट करता है तो उस प्लेन के किसी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन मिल गई फॉर अ बाइसेक्टर प्लेन। इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और एक बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे। सो वी लेट find the length of perpendicular on A1 and A2 from XYZ। हम XYZ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब मैं इससे परपेंडिकुलर इस पे डालूंगी तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर
प्लस C1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब देखिए, when you go and check the video in which I have described the distance between two parallel planes, वहाँ पर मैंने length of perpendicular डिस्कस की है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं तो हम मॉडुलस लेते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की। तो इसका मतलब हमें मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो मॉडुलस अगर लेते हैं और अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर भी मॉडुलस है और यहाँ पर भी मॉडुलस है, अगर हम इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बस यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्यों? आपने पढ़ा है ना डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ए। ये एक बार ए होती है मैंने ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक बार माइनस ए होती है मैंने ए इज लेस देन 0। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास एक प्लस और एक माइनस यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए, जब हम इस इक्वेशन को एक बार प्लस के लिए करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी प्लेन की, और जब हम दोबारा माइनस के लिए करेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी प्लेन की। इस तरीके से हमें दो प्लेन्स के बीच में जो दो बाइसेक्टर्स होते हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है, उसकी इक्वेशंस यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अगर एंगल जो बाइसेक्टर प्लेन्स के बीच में है और किसी एक प्लेन, यानी जो देखिए हमने ये बनाया था, ये A1 था और ये A2 था, और अब ये कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन बाइसेक्टर, ये B1 हो गया था और ये मैंने B2 ले लिया था, दीज आर B1 एंड B2 बाइसेक्टर प्लेन्स। तो अगर एंगल बिटवीन बाइसेक्टर प्लेन यानी कोई एक एंड द वन ऑफ द प्लेन, यानी मैं एक ये ले लूं और एक ये ले लूं, अगर मैं इसके बीच के एंगल की बात करूं, क्या कह रहे हैं? एंगल बिटवीन बाइसेक्टर प्लेन, तो बाइसेक्टर प्लेन ये हो गया, एंड वन ऑफ द प्लेन्स यानी इसमें से कोई एक, तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं और इसके बीच का एंगल हमारा 45 से नीचे है, सो लेट अस सपोज हम इसे 40 ले लेते हैं। अगर 45 से नीचे है तो ये 40 हो गया। तो ये कह रहे हैं, तो जो ये बाइसेक्टर है हमारा वो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जी हाँ, देखिए बिल्कुल होगा ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कैसे होगा? अगर ये 40 है तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला भी 40 हो गया। देन 40 प्लस 40 कितना हो गया हमारा? इट इज 80 डिग्रीज। एंड व्हाट डज इट मीन? 80 डिग्रीज इज लेस देन 90 डिग्री। तो डेफिनेटली हमारा ये जो एंगल हो गया वो क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। जो इसके बीच में हो गया वो हो गया एक्यूट एंगल, है ना। इसी तरीके से अगर हमारा वो बड़ा हो जाता है, 45 से बड़ा हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि अगर ये वाला आपका छोटा है 45 से, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये एक इन्होंने कंडीशन हमें समझाई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहती है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो ओरिजिन है वो एक्यूट एंगल में लाई करेगा। दोनों प्लेन्स के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है उसमें लाई करेगा। कैसे लाई करेगा? पहली तो ये कि अगर D1 और D2 दोनों जो प्लेन्स हैं उनके सेम साइन हो, D1 D2 के सेम साइन हो, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, तो जो ओरिजिन है वो एक्यूट एंगल में लाई करेगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये होगा, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई करेगा। ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इन कंडीशंस को देखते हुए हम बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं एंड लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि शो करो कि ये जो दो प्लेन्स दिए गए हैं इसके बीच में ओरिजिन लाई करता है। कहाँ पर? इसके एक्यूट एंगल के बीच में ओरिजिन लाई करता है। ठीक है ना। अच्छा, और ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि शो दैट ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। इस और इस प्लेन के बीच में ओरिजिन लाई करता है।
अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या है, फाइंड द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स, यानी उन प्लेन्स की इक्वेशन निकालो जो एक्यूट एंगल को और ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, इन दो प्लेन्स के बीच में बने हुए एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा इसमें बताना है, ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि दोनों जो दिए हुए ये प्लेन्स हैं ये, और जो इक्वेशन आई दो बाइसेक्टर की, उसमें से कौन सा जो बाइसेक्टर है वो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मैं फिर से बोलती हूँ, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन है जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें 3 क्वेश्चंस बन गए। हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है दैट ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करता है तो मैंने अभी अभी आपको कंडीशन बताई है कि जो दोनों प्लेन्स हैं उसके जो डी कोफिशिएंट्स हैं वो सेम साइन के होने चाहिए। चलिए हम इस प्लेन को लिखते हैं। ये प्लेन हमारा हो गया x + 2y + 2z - 9 = 0, और दूसरा प्लेन जो है हमारा वो हो गया 4x - 3y + 12z + 13 = 0। अब देखिए ये जो d है यहाँ पर ये +13 है, और ये जो d है यहाँ पर ये -9 है। इनको हमें क्या करना है, सेम साइन में करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस वाले प्लेन में -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखिए क्या मिलेगा, -x - 2y - 2z + 9 = 0, और ये दूसरे वाले में तो ऑलरेडी हमारे पास +13 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = इसको चेक करते हैं। तो a1 कितना है, -1 है, a2 कितना है, 4 है, b1 कितना है, -2 है, b2 कितना है, -3 है, ये इनटू में है, c1 कितना है, -2 है, और c2 कितना है, 12 है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा -22 विच इज <0। <0 आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन प्लेन्स। ये एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है ना। मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुक रही हूँ, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें अच्छी तरीके से, देन आई विल प्रोसीड, और मैं सीधे इस पॉइंट पर आ जाऊंगी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाऊंगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन देम। तो बाइसेक्टर प्लेन के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम एक्स वाई जेड से दोनों प्लेन्स में से दोनों पे परपेंडिकुलर डालें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शुड बी सेम। चलिए मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल रही हूँ, तो मैं ये माइनस वाला ही लूंगी, -x - 2y - 2z + 9 अपॉन, ये हो जाएगा √, ये हो गया -1² + -2² + -2² एंड दिस विल बी +, ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी 4x - 3y + 12z + 13 अपॉन √4² + -3 का होल स्क्वायर + 12²। तो ये हो गई हमारी ये। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा, -x - 2y - 2z + 9 अपॉन √9, ये हो जाएगा हमारा +-4x - 3y + 12z + 13 अपॉन 13, ये आएगा करीब √169। यहाँ से हमें ये इसका हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 3। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि बीसीए के स्टूडेंट्स को या आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो ये हो गया 13 × -x - 2y - 2z + 9, और इधर हो गया +-3 × 4x - 3y + 12z + 13। एक बार हम प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए जब हम प्लस लेंगे तो ये बनेगा -13x
minus 26y minus 26z and plus this is I think this becomes 156. इसकी वैल्यू आ जाती है 156, आई एम सॉरी 156 नहीं, इसकी वैल्यू आएगी 117 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 4 12x, ये हो जाएगा माइनस 9y, ये हो जाएगा प्लस 36z और ये हो जाएगा प्लस 39। अब देखिए ये मैंने प्लस वाले लिए तो किसी के भी साइन चेंज नहीं होंगे, जब हम इसे इधर चेंज करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, मुझे इरेज करना है, मैं 2 सेकेंड लेती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 25x प्लस 17y प्लस 62z माइनस 78 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह हम माइनस वाला लेके चलेंगे। ये एक प्लेन की इक्वेशन मिल गई जो हो गई हमारा B1 बाइसेक्टर प्लेन। अब हम B2 के लिए करेंगे। सो फॉर B2 बाइसेक्टर प्लेन B2 के लिए तो हम माइनस लेंगे, तो हमें मिलेगा 13 माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस इट विल बिकम 12x माइनस 9y प्लस 36z प्लस 39। सब में माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 35y माइनस 10z minus 156 is equal to 0. So this is the equation of another bisector plane which is B2. तो B1 की इक्वेशन मिल गई, B2 की इक्वेशन मिल गई। Now we will go to the third point पे अब हम जाएंगे। ठीक है, so now let us discuss point number 3. Point number 3 कहता है that find which bisector plane bisects the acute angle. ये पता करो कि कौन सा बाइसेक्टर प्लेन B1 या B2 में से कौन सा बाइसेक्टर प्लेन है जो एक्यूट एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट फाइंड एंगल बिटवीन B1 एंड A1। B1 और A1 के बीच में चलो हम एंगल पता करते हैं। तो अब हमारा B1 A1 क्या है, A1 है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9 और B1 क्या है हमारे पास, B1 हमारा निकल के आया है 25x प्लस 17y प्लस 62z माइनस 78 इज इक्वल टू 0। मैं इसमें थोड़ा सा आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो हमारे पास ये A1 था और ये A2 था, ये B1 हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये बताओ कि कौन सा है जो B1 है वो एक्यूट को वो करता है बाइसेक्ट या B2 करता है एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। अगर ये एंगल लेस देन 45 डिग्री आ गया तो हमारा ये जो प्लेन है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, अदरवाइज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A1 और ये जो B1 है इसके बीच का एंगल पता करना पड़ेगा। अब ये दोनों प्लेन्स हैं और मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में जब हम एंगल निकालते हैं तो वो बन जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 61 अपॉन 68 मिलेगा। ठीक है, 61 अपॉन 68 मिलेगा। 61 अपॉन 68 में हम आसानी से यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि ये है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इजीली अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो हम परपेंडिकुलर तो निकाल ही सकते हैं। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे इट विल कम 903 अपॉन दिस इज 61, ये आ जाएगी। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है लेस देन 1। अब अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है इम्प्लाइज थीटा इज लेस देन 45 डिग्रीज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज
A1, angle between A1 and B1 is less than 45 degrees. लेस देन 45 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि ये जो ये वाला एंगल है ये भी छोटा है 45 से, ये भी 45 से छोटा है और ये भी 45 से छोटा है। तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि 45 से छोटा है तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 से छोटा हो जाएगा। 90 से छोटा हो गया तो मतलब एक्यूट एंगल बन गया। इसका मतलब B1 किसको बाइसेक्ट कर रहा है? B1 बाइसेक्ट कर रहा है एक्यूट एंगल को। तो हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकाल दी, दैट इज बाइसेक्टर acute angle bisector is acute angle bisector is B1। मैंने B1 यहाँ लिखकर दिखाया है, ये वाला हो गया B1 and hence this is our answer. This was the overall concept on the bisector between two planes. ठीक है, इस पे आप और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बेस्ड आपको मिलेंगे और आपके लिए अब ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। तो मुझे नहीं लगता है आपको 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है देन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे ही मैं उसे देखूंगी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूंगी। Till then, goodbye. Have a nice day.